आज हम देखने जा रहे हैं करणी माता का इतिहास। तो करणी माता का जन्म स्वाप जोधपुर में चारण परिवार में अश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन विक्रम संवत 1444 को हुआ था और ईस्वी सन के हिसाब से देखा जाए तो 20 सितंबर 1387 को शुक्रवार के दिन हुआ था। करणी माता के पिताजी का नाम मेहाजी चारण था और करणी माता के माताजी का नाम देवल देवी था। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था और करणी माता का जो समाधि स्थल है वो दियात्रा गांव बीकानेर में है, जहां पर करणी माता ने जीवित समाधि ली थी। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है और करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता के मंदिर का निर्माण राव बीकाजी ने करवाया था, जबकि मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। करणी माता चारण वंश की कुल देवी है और बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। करणी माता की मान्यता चूहों वाली देवी, सफ़ेद चूहों वाली देवी, सिद्ध चमत्कार व करामात की देवी, काबा वाली कर्नल और काबा वाली डोकरी के रूप में है। करणी माता के मंदिर को चूहों वाला मंदिर व सफ़ेद चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। चूहों के कारण यह मंदिर प्रसिद्ध है और इन चूहों को काबा कहा जाता है। चारण वंश के लोग इन चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं और इस मंदिर में सफ़ेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि सफ़ेद चूहा जो है वो करणी माता का ही स्वरूप है और यह माना जाता है कि सफ़ेद चूहे का दर्शन करणी माता का ही दर्शन होता है। करणी माता का जो दूसरा रूप है वो सफ़ेद चील है, जिसे संवड़ी भी कहा जाता है और करणी माता का प्रतीक जो है वो सफ़ेद चील व त्रिशूल है। करणी माता की आराध्य देवी तेमड़ा राय है, जिसकी पूजा करणी माता जी नेहड़ी जी नामक स्थान पर किया करते थे और नेहड़ी नामक स्थान पर समी या खेजड़ी वृक्ष के नीचे करणी माता दही बिलोती थी। वर्तमान में चारण समाज के लोग इस पेड़ के छिलके को चांदी के समान मानते हैं। करणी माता का विवाह देपाजी बिट्ठू के साथ हुआ था। बालपन में ही करणी माता का विवाह कर दिया गया था, लेकिन करणी माता दाम्पत्य जीवन नहीं बिताना चाहती थी, तो अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर का विवाह देपाजी बिट्ठू के साथ करवा दिया था। देपाजी बिट्ठू व गुलाब कंवर के पुत्र लाखा को करणी माता ने गोद लिया था, जो कि बाद में कोलायत झील बीकानेर में बह गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। इसलिए चारण समाज के लोग आज भी कोलायत झील का दर्शन नहीं करते हैं। राव बिक्का ने जांगड़ प्रदेश में करणी माता के आशीर्वाद से सन 1465 ईस्वी में बीकानेर बसाया था और ख्यात साहित्य के अनुसार मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की नींव भी करणी माता के द्वारा रखी गई थी, क्योंकि करणी माता जो है राव जोधा जी की धर्म बहन थी। अतः बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना में करणी माता का विशेष योगदान रहा था। करणी माता के प्रमुख मेले चैत्र नवरात्रा, अश्विन नवरात्रा यानी वर्ष में 2 बार भरते हैं, जिन्हें चांदनी चेरी का मेला या सेवकों का मेला कहा जाता है। करणी माता का दूसरा प्रमुख मंदिर अनमेड़ा महल कोटा में है और एक अन्य मंदिर छोटड़िया चूरू में भी है। कहा जाता है कि देशनोक के बाद करणी माता की दूसरी बड़ी धाम जो है वो छोटड़िया चूरू में है, जहाँ पर नवरात्रा में सफ़ेद चील भी आती है। अंत में एक बार करणी माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपसे यह आशा करता हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।